गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं बड़ू साहब। ब्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया की टीम जो है आज बड़ू साहब पहुंच गई है। बड़ू साहब की जो कहानी है बहुत ही विशेष और पवित्र है। ये वो जगह है जहाँ पे नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ स्पिरिचुअल शिक्षा जो है बच्चों की दी जाती है और एक अच्छी सोसाइटी बिल्डिंग, एक अच्छा नेशन बिल्डिंग का काम जो है वो यहाँ पे बड़ू साहब में होता है। बड़ू साहब की कहानी ये है कि ये जो संस्था है ये संत बाबा अतर सिंह जी द्वारा शुरू की गई थी। संत बाबा अतर सिंह जी जो थे वो चीमा गांव में पैदा हुए थे। चीमा गांव सुनाम के पास है, संगरूर ज़िले में है। और ये बात तकरीबन 1880 की है जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में। तो संत बाबा अतर सिंह जी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी वो धार्मिक थी और ज़्यादा लंबा समय वो आर्मी में ना रह सके। वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में थे, पेशावर के पास उनकी पोस्टिंग थी और वहीं से वो उनकी प्रवृत्ति क्योंकि धार्मिक थी वो धर्म की और जो था बढ़ते गए। इसीलिए उन्होंने ये जॉब जो थी आर्मी की छोड़ दी और धर्म का प्रचार और धर्म की शिक्षा और कैसे जीवन को सुधारना है, कैसे एक अच्छा नेशन बिल्ड करना है, उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो अपने ही गांव वापस संगरूर डिस्ट्रिक्ट में आ गए और एक मस्तूआना जगह है वहाँ पे उन्होंने मुकाम किया और लोगों के अंदर एक सद्भावना की जो है उन्होंने शिक्षा देनी शुरू कर दी। उनका नाम बहुत हो गया एरिया में, बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। सो बाय सो कि जब हिंदू विश्वविद्यालय की बात चली, उसका फाउंडेशन स्टोन ले करने की बात चली, तो मदन मोहन मालवीय जी ने सारे हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर उन्होंने कोशिश की कि हम किसी बड़े संत से इसका इनागुरेशन जो है वो करवाएं। तो उन्होंने संत बाबा अतर सिंह जी के पास आए और उनसे विनती की कि हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में बन गया है, आप इसका उद्घाटन करें। तो उसका उद्घाटन भी जो है संत बाबा अतर सिंह जी के हाथों से हुआ था। ये 1936 के आसपास संत बाबा अतर सिंह जी इस दुनिया से विदा हो गए और उनके जानशीन थे प्रिंसिपल तेजा सिंह बने। प्रिंसिपल तेजा सिंह खालसा कॉलेज अमृतसर के प्रिंसिपल भी रहे हैं। वो भी बहुत सेंटली पर्सन थे और बहुत ही पहुँचे हुए सेंट भी थे। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति जो थी वो भी संत बाबा अतर सिंह जी जैसी ही थी। उन्होंने भी ब्रिटिश पीरियड में भी बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन दी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनी है उसकी जो ड्राफ्ट है वो भी प्रिंसिपल तेजा सिंह जी ने ही तैयार किया था। और उससे पहले जब महंतों का कब्जा था गोल्डन टेम्पल अमृतसर के ऊपर, तो छूत छात का प्रभाव सिक्की में भी था। जो पसमानदा सिख थे उनको गोल्डन टेम्पल में डिफरेंट एंट्री होती थी, उनका प्रसाद बाकी प्रसाद में मिक्स नहीं किया जाता था। तो ये सारा जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बना के और ये सारा सबको एक मिक करना, सभी सिखों को इकट्ठे करना, चाहे वो पसमानदा हो चाहे बड़ा हो, ये सारा काम भी प्रिंसिपल तेजा सिंह जी ने ही किया। उसके बाद ये गद्दी चलती आई और अब ये बड़ू साहब में हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एक इंटरनेशनल एकेडमी जो है ये कायम की गई है इसी संस्था के द्वारा। और इसके अंदर एक इटर्नल यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल स्कूल है और सीबीएसई के स्कूल हैं और गांव-गांव में इनके मोर देन 1000 स्कूल हैं अकाल एकेडमी के नाम पे। आप सामने देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अकाल एकेडमी, ये भी अकाल एकेडमी ही है।
और इन स्कूलों में जो है धार्मिक शिक्षा के साथ साथ एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड है। ये पंजाब में बहुत सारे स्कूल हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश में इसके बहुत सारे स्कूल हैं। और यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन भी है, एग्रीकल्चर की एजुकेशन भी है और सोशल साइंसेज की एजुकेशन भी है। हाल ही में तलवंडी साबो में भी ऐसी ही एक अकाल यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी गई है। तलवंडी साबो जो है वो पंजाब में है, बठिंडा ज़िले में है। अब मैं आपको बताऊं कि ये अकाल अकेडमी बड़ू साहब जो है यहाँ पहुँचना कैसे है। अकाल अकेडमी बड़ू साहब जो है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है। चंडीगढ़ से जब हम शिमला आएंगे, शिमला से आगे सोलन आएंगे, सोलन से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये इंटीरियर में एक अकाल अकेडमी बनी हुई है। धन्यवाद, थैंक यू।